हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा ये नया टॉपिक है ये इंग्लिश से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने इंग्लिश पे देखा था कि इंग्लिश में हमने जो ओरिजिन थे यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो ओरिजिन थे उस शुरुआत था, उसके बाद में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को हम बताने का प्रयास किए। आज का जो हमारा इंग्लिश से संबंधित वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि हम इंग्लिश में क्या क्या चीज़ बोलते हैं और हिंदी में हम क्या चीज़ बोलते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी हिंदी है और हम सोचते हैं ये बात कि हम हिंदी से इंग्लिश को कैसे आसानी से बोलना सीख जाएं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम इंग्लिश बता रहे थे तो इंग्लिश में आपको बताए थे कि जो लेटर से वर्ड बनते हैं, ठीक, वर्ड से मिलकर फ्रेज बनते हैं और सारे फ्रेजों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस में बस एक चीज़ नई जुड़ जाती है जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, वर्ब। उसके बाद लेटर में आपने देखा था कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी के। ठीक है, इनका जब एक मीनिंगफुल मिलाव होता है यानी इकट्ठा करते हैं और एक मीनिंगफुल या सेंसिबल वर्ड बनते हैं, ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को अंग्रेजी में बोला जाता है। फिर अगर हम देखना चाहें कि जो ये वर्ड है वर्ड कितने तरह से हिंदी में बोले जाते हैं या अंग्रेजी में कितने तरीके से बोले जाते हैं, तो ध्यान दीजिए वर्ड इंग्लिश में सिर्फ दो तरीके से बोले जाते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो वर्ड सिर्फ दो ही तरीके से बोले जाते हैं। पहला है बेयर वर्ड, ठीक, और दूसरा है आपका क्लेड वर्ड। ठीक है, क्लेड वर्ड। दो ही तरीके के शब्द जो हैं हिंदी में बोले जाते हैं और अंग्रेजी में दो ही तरह के शब्द बोले जाते हैं। बेयर वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके ठीक पहले प्रीपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, इनमें ध्यान दीजिए, हिंदी में हम लिख दें इनमें बिना प्रीपोजिशन के, ठीक है, बिना प्रीपोजिशन के, ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं होता है। फिर क्लेड वर्ड में आप देखेंगे प्रीपोजिशन होगा और प्लस आपका ये वर्ड होगा। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन होगा और वर्ड होगा। इसमें दो तरीके से अंग्रेजी जब बोली जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है तो अधिकतर जो शब्द हम बोलते हैं या तो बेयर वर्ड बोलते हैं या तो क्लेड वर्ड बोलते हैं। बेयर वर्ड जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिया घर, ठीक है, ये बेयर वर्ड है। ठीक है, हिंदी में। इसके बाद हम ट्रांसलेशन जब सीखेंगे तो इसको डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करेंगे। घर, उसने बोल दिया। फिर गांव के बाद में बोल दिया आबादी। ठीक है, आबादी के बाद बोल दिया समाज और परिवार। ठीक है, समाज और परिवार। हंसी, ठीक है, हंसी के बाद में आपका होगा खुशी। ठीक है, खुशी के बाद में आपका खेत के बाद में लड़का, फिर उसके बाद में लड़की, फिर उसके बाद में, यानी हम कह सकते हैं जो बेयर वर्ड है, बेयर वर्ड में हम कह सकते हैं वो सभी तरह के शब्द बोले जाते हैं जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या फिर प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन अगर लग गया तो क्लेड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, वो सभी तरह के शब्द इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जिसके ठीक पहले प्रीपोजिशन नहीं होगा। ये बेयर वर्ड वे सारे वर्ड हैं जो बिना प्रीपोजिशन के बोले और लिखे जाते हैं। क्लेड वर्ड वे शब्द होते हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन लगाकर बोलते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख दें घर और ये में, जो ये में है ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी ये एक वर्ड से ठीक पहले आएगा। जब अंग्रेजी इसमें लिखी जाएगी तो बोली जाएगी तो ट्रांसलेशन में आपको बताएंगे कि इन हाउस ये कैसे हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सड़क पर, ठीक है, सड़क पर, छत पर, उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा, आदमी से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कई तरह के जो प्रीपोजिशन हैं इसमें एक वर्ड होगा या कई सारे शब्द होंगे, कई सारे वर्ड होंगे, उनके साथों साथ जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो क्लेड वर्ड कहलाते हैं। बेयर वर्ड वे सभी वर्ड हैं जिनमें सारे वर्ड होंगे लेकिन उसमें प्रीपोजिशन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के जो शब्द बोलते हैं यानी वर्ड बोलते हैं, या तो बेयर वर्ड बोलते हैं या तो क्लेड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेटर आपने देखा था, ये तो लेटर आपसे पहले बता चुके हैं।
ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में लेटर कभी नहीं बोला जाता है, ठीक। उसके बाद फ्रेज में देखें, फ्रेज जो होता है, ध्यान दीजिए, फ्रेज जो होता है ये बेयर वर्ड क्लैड वर्ड का कम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिए, बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड का कम्बिनेशन होता है। इसमें एक चीज़ और होती है, ध्यान दीजिए, एक चीज़ और होती है, 7 थिंग्स, 7 थिंग्स होती है। उसके बाद में इसमें कम्बिनेशन होगा किसका, बेयर वर्ड का, बेयर वर्ड प्लस क्लैड वर्ड, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, ध्यान दीजिए। इसमें होंगे फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ, अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड होंगे या वर्ड्स होंगे। एक शब्द भी हो सकते हैं, 1000 या अनगिनत शब्द भी हो सकते हैं, जितने आप बोल ले जाएं, लिख ले जाएं, ठीक है। इस वर्ड में आपने देखा एक शब्द बेयर हो सकते हैं 1000, या जितना आप बेयर वर्ड्स बोल ले जाएं, लिख ले जाएं। क्लैड वर्ड में आपने देखा कई सारे शब्द होते हैं, जितना आप बोल ले जाएं, लिख ले जाएं, ठीक है। जब फ्रेज की बारी आती है तो फ्रेज में भी अनगिनत शब्द होते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, उतना सारा फ्रेज में आएंगे। फ्रेज में आप देखेंगे 7 थिंग्स, आपको जो हम बताएंगे कि 7 थिंग्स क्या चीज़ है, तो इससे ये इंग्लिश स्पीकिंग का जो इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं उसका हिस्सा है। तो उसमें आप देखेंगे 7 थिंग्स वो क्या चीज़ है जो फ्रेज का हिस्सा है, फ्रेज में आता है। वेयर वर्ड भी इसमें आएंगे, यानी जो प्रीपोजिशन के बिना है, और क्लैड वर्ड भी आएंगे इसमें, जो प्रीपोजिशन के साथों साथ हैं। इसमें यही 2 चीज़ होती हैं फ्रेज में। शर्त एक है, जो फ्रेज होगा, फ्रेज होगा उसमें वर्ब नहीं होगा, ठीक है। जो फ्रेज होगा उसमें वर्ब नहीं होगा। यही सारी चीज़ एक ये वाली, एक ये और एक ये तीनों चीज़ उठकर जब यहाँ चली जाती हैं, ध्यान दीजिए, जब यहाँ चली जाती हैं और जब वर्ब जुड़ जाता है, यानी क्रिया साथों साथ जुड़ जाती है, तो वो जो जितना सारा काम है वो हम सेंटेंस कहने लगते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक वर्ड्स होगा, ठीक है। वर्ड्स में आप ध्यान दीजिए, बेयर वर्ड भी हो सकते हैं, क्लैड वर्ड हो सकते हैं, और जो 7 थिंग्स यानी 7 बातें वो भी हो सकती हैं, और प्लस इसमें होगा वर्ब, ठीक है। एक वर्ब भी हो सकता है, एक से अधिक भी वर्ब हो सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब एक ही वर्ब होगा, और ये नहीं जरूरी है कि एक ही वर्ड्स होगा। एक वर्ड्स हो सकते हैं, एक वर्ब हो सकता है, एक वर्ड्स हो सकते हैं, कई वर्ब हो सकते हैं, कई वर्ब हो सकते हैं, एक वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। इसमें कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या होगा, आपका फ्रेज होगा, फ्रेज होगा और प्लस होगा आपका वर्ब, ठीक है। और तब ये मिलकर बनेगा सेंटेंस, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख दें सड़क पर गया, ठीक है, तो ये जो गया बोले ये वर्ब है, सड़क पर बोले ये क्लैड वर्ड है, ठीक है। आपने देखा ये सड़क है, बेयर है, फिर क्लैड वर्ड है, ठीक है। आपने देखा ये क्लैड वर्ड बोल दिया, एक बेयर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, घर में वह आया, ठीक है। ध्यान दीजिए, घर में ये क्लैड वर्ड है, CW, वह एक बेयर वर्ड है यानी BW, और ये आया, ठीक है, ये है आपका वर्ब। आपने देखा इसके बाद एक क्लैड वर्ड बोला, एक बेयर बोला, एक वर्ब बोला, ठीक है। अगला देखें, घर पर, समाज में, मोहन और सोहन रहते हैं। देखें, ध्यान दें, इसमें आपने अब इसके बाद आपने एक ये क्लैड वर्ड बोला, ठीक है, घर पर, समाज में एक ये क्लैड वर्ड बोला, यानी एक CW, दूसरा CW, मोहन और सोहन ये BW, और ये भी BW, ठीक है, ठीक है। 2 आपने वेयर बोला, 2 आपने क्लैड बोला, और एक आपने वर्ब बोला, ठीक है, एक आपने वर्ब बोला। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये किसी सीक्वेंस में नहीं होगा। ये कभी एक बेयर आएंगे यानी बिना प्रीपोजिशन वाले वर्ड आएंगे, कभी कभी कई सारे प्रीपोजिशन वाले साथों साथ वर्ड आएंगे, फिर वर्ब आएगा। यानी इसमें जो है हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स है ये इधर भी हो सकता है, ये वर्ब इधर भी हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे ये होते रहेंगे। जब भी अंग्रेजी बोली और लिखी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात को ध्यान रखा जाता है, जिसका नाम है वर्ब। आपका अगर वर्ब सही है तो अंग्रेजी में हर चीज़ सही मानी जाती है, ठीक है। उसमें आप फ्रेज देखें, फ्रेज में आपने ये चीज़ें देखी, घर में, सड़क पर, ठीक है। जो फ्रेज का अगर हम सेंटेंस देखना चाहें, हमने फ्रेज का सेंटेंस नहीं बनाया, तो फ्रेज का सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो फ्रेज का सेंटेंस होगा, सड़क पर
वह, ठीक है, ये एक फ्रेज है। अगला फ्रेज ध्यान दें, घर से वह और सभी, ये भी एक फ्रेज है, ध्यान दीजिए, ये भी एक फ्रेज है, इसमें भी वर्ब नहीं मौजूद है, इसमें भी वर्ब नहीं मौजूद है। अगला फ्रेज देखें, समाज में और परिवार में, परिवार में, ठीक है, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। अगला फ्रेज देख लें, घर में जब वह अपने दोस्त के साथ, ठीक है, इतना शब्द बोल दिया, यानी कई सारे शब्द एक साथ बोल दिए आपने। अगर वर्ब नहीं बोला तो ध्यान दें, ये आपका एक फ्रेज है। जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेज बोलेंगे, कभी कभी अंग्रेजी बोलेंगे आप तो वर्ड ही बोलेंगे, कभी कभी अंग्रेजी बोलेंगे तो आप ये फ्रेज, यानी इससे मिलकर ये फ्रेज बना है, ठीक है, वर्ड से मिलकर फ्रेज बना है, और फ्रेज में जब जोड़ देंगे अपने पास से वर्ब यानी क्रिया को तो वो बन जाएगा सेंटेंस। और जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वर्ड्स बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इस पे गौर करें, ये जो बेसिक बातें हैं, इस पे जो बेयर वर्ड है यानी बिना प्रीपोजिशन वाले जितने भी शब्द आप बोलेंगे, जितने भी वर्ड बोलेंगे वो सारे बेयर वर्ड हैं। अगर आपने कितने भी शब्द बोले उसमें एक भी प्रीपोजिशन लगाकर उसके साथ कंबाइन कर दिया तो सारा क्लेड वर्ड है। फ्रेज में आप देखा कि जो बेयर वर्ड हैं क्लेड वर्ड हैं, और 7 थिंग, 7 बातें, ठीक है, उन सभी 7 बातों को बताएंगे आपको कि वो 7 बातें कौन कौन सी चीज़ें हैं। उनको जोड़कर आप अगर बोलते हैं तो फ्रेज है, इसमें वर्ब नहीं होगा, सेंटेंस में आपके वर्ब मौजूद होगा। लेटर जो है अंग्रेजी में बोली नहीं जाती है तो लेटर का कोई खास वो नहीं है। तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर है। अभी हमने जो हिंदी है, हमने हिंदी में कोशिश की कि हिंदी में इनको समझने का प्रयास करें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी का जो हिस्सा है, जब हम अंग्रेजी में इसको बनाएंगे, जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तो वो समझेंगे कि ट्रांसलेशन इन सब का कैसे होगा। आप देखेंगे कि कई सारे बातें एक साथ लिखी जाएगी, यानी हिंदी इधर से लिखा जाएगा, यहाँ तक पूरी बोर्ड में हिंदी लिखा जाएगा। आप देखते देखते अंग्रेजी बोलते और लिखते चले जाएंगे। बस एक शर्त होगा, समस्या वहाँ आएगी जब आप वर्ब के पास पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे तो वहाँ का भी समस्या आसानी से आप सीख जाएंगे। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इससे जो अपडेटेड वीडियो है, इसमें और भी इंग्लिश के जो सब्जेक्ट से जो वीडियो हैं वो भी आने वाले समय में हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए। पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।